आपने किसी की हत्या की, आपने किसी की हत्या की तो उसके बदले आपकी भी हत्या की जाएगी, आपको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। और मृत्युदंड जब दे दिया जाता है तो हो सकता है कर्मों का फल से व्यक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन अगर कोई उससे बचने का प्रयास करता है, हो सकता है जैसे भारत में कानून ऐसा है कि व्यक्ति कुछ भी करके उससे बच जाता है, उससे बच के निकल जाता है, तो हो सकता है आप सामान्य कानून, राष्ट्र के कानून से बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति के कानून से आप नहीं बच पाएंगे। और यही इसके लिए नहीं, जो हम लोग काकरोच मार देते हैं, उसका चटनी बना बुरादा निकाल देते हैं, जो छिपकली को एकदम मार के उसको सुला देते हैं अपना, जैसे ही एकदम उसमें छिपकली उपकली मारने में कुछ देखता हूँ ना, जो कभी हाथ उठाकर किसी को आंख नहीं दिखा पाते, जो बीवी जिसको आंख दिखा देती है वो कांपने लगता है, लेकिन बीवी के निर्देश पर छिपकली उपकली और काकरोच मारने में एकदम शक्तिशाली बन जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं चूहा हुआ को। ऐसे लोग भी जो है, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। हम सभी लोगों को खाली बकरी मांस नहीं, कोई भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि इनके कर्म फलों से हम नहीं बच पाएंगे। तो हमें सावधान रहना चाहिए। जीव जीवस्य जीवनम है यद्यपि, लेकिन हमें मारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हमें सुंदर सुंदर घास के खेत खेत के बहुत सारी चीजें दे रखी है, और ये सब चीजें अगर हम खाएंगे तो हमारा पोषण होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो भोजन में भी तो जीव है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम भोजन नहीं करते, हम लोग प्रसाद के रूप में चीजों को ग्रहण करते हैं। और वैसे भी पेड़ पेड़ वगैरह जो है वो प्राकृतिक रूप से, वो उसका उद्देश्य ही वो होता है, उनका जो जैसे उनकी जो जीवन लीला होती है, वो पेड़ पक जाता है, आम पेड़ पे जो सामान रहे तो पक जाता है, मतलब उसकी एकदम परिपक्व अवस्था हो जाती है, तब उसको हम लेते हैं। और वैसे भी भगवान खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयमेव व्यक्त प्रक्षति, तो हम इसलिए नहीं वेजिटेरियन चीजें खाते हैं कि हम वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, हम इसलिए खाते थे, भगवान भी अनुमोदन करते हैं कि हमें पत्र पुष्प फल से बनी चीज हमें, मुझे आप अर्पित करिए। और भक्त जो है भगवान को अर्पित की हुई चीजें ग्रहण करते हैं, इस कारण से हम वेजिटेरियन खाते हैं। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और भगवान भगवद गीता में कहते भी, यज्ञ शिष्टाशिनाशंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते दुर्गम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो हमें वही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगाए जाने युक्त है, और वो लगा वही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगाया हुआ, यानी प्रसाद। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके। प्रभु जी, डॉक्टर जगत्यानी का भी प्रश्न था कि जो कोस्टल एरियाज में जो कंट्रीज है, या हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज में स्टेट्स है, तो वहाँ उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे ऐसे लोग? कोस्टल एरिया में है, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं, ये सब सारी योनियां भी होती है। ठीक है। आदमी जैसे भगवान कहते हैं ना, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो व्यक्ति जो है अपने पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष परिवार में, परिस्थिति में पैदा होता है, योनि में पैदा होता है। और ऐसा नहीं, अगर आप जानेंगे, अगर आप जगतियानी प्रभु साइबेरिया जैसे स्थल पे जहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं होता, जहाँ पर किसी प्रकार का आप सब्जी उगा ही नहीं सकते, वैसे जगह पे भी लोग जो है भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। वहां पे भी कोई, वहां पर लोग जो है साग साग सब्जी या जो भी, गाय का दूध या जो भी है, जो ये सारी चीजें जो है ग्रहण करते हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। और वो ऐसा नहीं कि उन योनियों से बाहर निकला जाए, कोस्टल एरिया में भी पशुपालन कर सकते हैं, वो पालन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मांस भक्षण ही किया जाए। तो लोग, हम पहले सुनता था कि जो आर्मी में जाते हैं, ठंड प्रदेश में रहते हैं, तो उनको दारू पीना अनिवार्य रहता है, शरीर में गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं जो फौज में हैं, तो दारू शराब नहीं पीते। या अमेरिका में, या बहुत सारे जहाँ ठंड प्रदेश में, कनाडा में, जहाँ पे 6 महीने जो है बर्फ ही रहता है, तो सरलता से कह दिया जाता है कि क्या नाम है, मांस खाएंगे नहीं तो शरीर में गर्मी कैसा रहेगा, लेकिन वो लोग मांस भक्षण नहीं करते। तो अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो भगवान सारी व्यवस्था, प्रकृति में भगवान ने इस तरह से दे रखा है कि कहीं भी जीव को मारने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए, सर्वाइवल, जब सर्वाइवल की बात आ जाती है, यानी अब आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप मान लीजिए ऐसे जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बस अब 10 दिन हो गया है, तब आप जो है किसी पशु को मारकर खाने का अनुमोदन किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सभी को इसमें ऐसा है कि एकदम वो कंदराओं में रह रहा है, और कंदराओं में भी रह रहा है तो वहाँ पे फल फ्रूट ये सब तो मिल ही जाता है, बेर मिल जाएगा, आम का मौसम है आम मिल जाएगा। हाँ, और देखिए अब भागवतम को देखिए तो ध्रुव ध्रुव महाराज गए तो वहां पे जंगल में जाके लाओ हिरण को खम मार के खा लेता हूँ, ऐसा नहीं किया ना।
पहले 3 महीने में तो उन्होंने गए थे और पहला महीने में 3 दिन, हर 3 दिन पर उन्होंने क्या था और बेर का फल फल खाया। दूसरे महीने में उन्होंने क्या किया, हर 6 दिन पे सूखे पत्ते और घास खाए। महाराणा प्रताप भी जो है वो जाके बकरी मार के नहीं खाने लगे, घास की रोटी खाए थे ना। फिर तीसरे तीसरे महीने में उन्होंने थोड़ी सी जल ली। चौथे महीने में थोड़ी सी वायु ली। 5वें महीने में उन्होंने प्राणायाम पे नियंत्रण किया और छठे महीने में भगवान स्वयं प्रकट। तो कहीं पे भी इसका अनुमोदन नहीं किया गया है। हम क्या करते हैं, अपने अपनी अपनी कुंठा को पूरा करने के लिए शास्त्र क्या करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। और क्या कहते हैं ना, इसके लिए कुछ भी मतलब अगर शास्त्रों को देखा जाए तो शास्त्र बहुत ही सुस्पष्ट है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम कितनी भी एक्सक्यूज दे अपने तरह से कि ऐसा है वैसा है, और जितनी एक्सक्यूज देंगे वो सिर्फ अपने आप को छलेंगे। तो मूलभूत सिद्धांत यही है कि हमें किसी प्रकार का किसी हिंसा नहीं करनी है। ठीक है जगतियानी प्रभु, स्पष्ट हुआ आपको? हाँ प्रभु जी, स्पष्ट तो पूरा हुआ और हाँ। इंडियन कल्चर के हिसाब से ये स्पष्ट भी है। लेकिन जैसे फॉरेन कंट्रीज की बात है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं चारों तरफ समुद्री समुद्र है, इतने सारे वहां टापू हैं, तो कुछ प्रोडक्शन है ही नहीं, और वहां जन्म नहीं जन्मांतर नहीं, से चला आ रहा कोई है भी, कि आप जैसे जाएंगे कोई कोई 10 टन। बताइए, कोई कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए मुझे, ये खाली हमारे मन थाईलैंड का में assumption है। प्रभु जी हम गए थे, तो कौन से? वहां कुछ अवेलेबल था ही नहीं, सिवाय चावल के कोई सब्जी मिलती ही नहीं थी, वो भी हाँ, थोड़े कौन से सी जगह गए थे? जो। और जो है सब तरफ जो है कौन से नॉन वेज कंट्री गए नॉन थे? वेज नॉन वेज दुकानों कौन से पे। कंट्री गए थे? थाईलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। थाईलैंड में? थाईलैंड में चा- थाईलैंड, हाँ। थाईलैंड में इस्कॉन के कम से कम 7-8 सेंटर है। पटाया में है, बैंकॉक में है, ऐसे अच्छा जगह अच्छा। पे है। तो ये सारे सेंटर्स हैं, और चावल तो है ना। हाँ, चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता था। हाँ, चावल होगा, दूध होगा, दही होगा। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं और सेंटर है। भक्त लोग वहां पे रह रहे हैं, तो वो लोग ऐसा तो नहीं है कि भगवान को अंडल मछलम बिरयानी में भक्त प्रक्षिति कर रहे होंगे, लाओ आज मछली का भोग लगाते, फ्राइड हाँ, मछली। भक्त लोग तो कर रहे होंगे डेफिनेटली। हाँ, और कौन सा मछली के कौन कौन से ब्रांड होते हैं? रोहा मछली आज भगवान को जो है भोग में बनाती हूँ मैं, भगवान बहुत रोहा मछली नहीं खाए हैं। तो नौ नौ सेंटर है प्रभु। थाईलैंड वगैरह तो भी चावल मिल रहा है वहां पे, पल्सेस भी मिलते हैं। जैसे सिंगापुर वगैरह हो गया, तो सिंगापुर में गया था तो वहां पे हम लोग बोलते हैं वो लोग वेजिटेरियन नहीं खाते, वो लोग वेजिटेरियन खाते हैं। उनका जो वेजिटेरियन होता है वो हमारी तरह नहीं चावल दाल रोटी सब्जी की टाइप रहता है। उनका जो वेजिटेरियन होता है वो उबाला हुआ रहता है। जैसे उनका वेजिटेरियन मांगेंगे ना तो वो लोग टोफू लेते हैं, या हम लोग क्या खाते हैं, लाक्सा करके एक होता है, वो खाते हैं वो लोग। और उनका हम्म चावल रहेगा, उसमें सब्जियां जो है वो ऊपर से डाली रहेंगी। मतलब हमारी तरह नहीं मिलेगा उनको कि लाओ बिरयानी लेके आते हैं या दाल तड़का, इस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन उनका जो वेजिज रहता है वो सारे वेजिज को उबाल करके उसको खाते हैं। तो मिलता है प्रभु जी, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। हाँ ठीक है प्रभु। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर जो है वेजिटेरियन प्रोडक्ट ना मिलते हो हम्म पूर्ण रूप से। क्योंकि उस मछली को पचाने के, खाली सूखा मछली थोड़ी खाएंगे। जैसे बंगाली लोग खाते हैं तो माछ भात खाते हैं ना, खाली माछ तो नहीं खाएंगे। हम्म। हाँ, हाँ प्रभु जी, ठीक। या वेस्ट में भी लोग जो है ब्रेड खाएंगे, हम्म ब्रेड थोड़ी मान से बनेगा। या हम्म चीज खाएंगे, वो तो काऊ प्रोडक्ट रहेगा। हम्म या तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स प्रकृति ने इस तरह से व्यवस्था की है कि मैं जब बता रहा हूँ साइबेरिया में जहां पर सब 0 डिग्री से तापमान होता है, या कनाडा वनाडा में तो -30 -35 इस तरह से तापमान होता है, वहां पे भी लोग जो है वो शाकाहारी या शाकाहारी भोजन करते हैं। तो सिर्फ ये क्या है ना, सिर्फ ये हमारे मन का भ्रम है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपनी कुंठा को पूरा करने के लिए जीव हत्या करते हैं, और फिर तरह तरह के प्रकार के कष्टों में फंसे रहते हैं। हम सभी लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कष्ट क्यों आ रहा है? हम सभी अच्छे नहीं है, हम सभी अगर हम देखें तो 2-4 साल से हम साधु बन गए हैं। और हमारे हमारे जो गंदगियां हैं, हमारे जो कारनामे हैं, उसका कच्चा चिट्ठा अगर हम खोलें तो हमसे वही बोला है ना, बुरा दे देकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन जो ढूंढा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम अपने अपनी लीलाओं का, अपने अपने जो है कांडों का अगर कच्चा चिट्ठा निकालें तो हम पाएंगे कि हम में इतनी गंदगी है उतनी किसी में नहीं है। ठीक है हाँ प्रभु जी। जी। यस माता जी, पढ़िए। जी, ये
छठा अध्याय विश्वरूप की सृष्टि। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषि उवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। हरे कृष्ण। ऋषि उवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इति तासा स्वशक्तीनां सतीनां सत्यमेत्य स प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वर। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ऋषि ही उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, इति इस प्रकार, तासाम उनका, स्वशक्ति नाम अपनी शक्ति, सती नाम इस प्रकार स्थित, असमेत्य किसी संयोग के बिना, सह वह भगवान, प्रसुप्त निलंबित, लोकतंत्राणाम विश्व सृष्टियों में, निशाम्य सुनकर, गतिम प्रगति, ईश्वर भगवान। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के नियम निलंबन के विषय में सुना। तात्पर्य। भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। सारी शक्तियां वहां ही प्रसुप्तावस्था में रहती हैं, किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, इति तासां शक्तीनां शतीनां असमेत्य सह प्रसुप्तालोकतंत्राणां निशम्य गतिमीश्वर। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महातत्व जैसे अपनी शक्तियों के सहयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। तो हमें समझना होगा, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान ने सृष्टि में किसी तरह का अभाव नहीं है। तो हमें समझना होगा कि पहली बात तो ये है कि ये जगत जो चलायमान है, ये पूर्णतया भगवान की शक्ति पर ही निर्भर है। इस जगत में कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो भगवान से पृथक होकर के या भगवान से स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व। हम सारे जन जो है भगवत कृपा भगवान की कृपा कटाक्ष के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित है। कई बार हम मिथ्या रूप से सोचते हैं कि सभी विषय वस्तुओं का नियंत्रण हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम किसी भी विषय वस्तु को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो एक छोटी सी पलके जो है, जो हमारी सबसे आंखों के सबसे सन्निकट है, उसको भी हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे। और हमारे शरीर में तो इतने जटिल तंतु हैं, जटिल यंत्र हैं, उन जटिल यंत्रों का कहना है क्या, वो अपने आप ही कार्य करते रहते हैं। और जब कभी उसमें कोई बाधा पहुंचती है, तब जाकर के हम इस विषय में अवगत होते हैं कि हमारे शरीर में ये विषय वस्तु है और इसमें कुछ बाधा पहुंच रही।
तो जैसे कि शास्त्रों में, भागवतम में बताया गया है कि सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों के मूलभूत कारण स्वयं कृष्ण, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान जो है वो सारे कारणों के कारण है, और भगवान ही सभी सृष्टि, सभी मूलभूत विषय वस्तु को पहुंचाते भी। तो अगर अगर आप प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते हैं कि जो विभिन्न देवी देवता है वो भी पद है, और जब कभी भी ऐसा कोई योग्य जीव नहीं होता जिसे भगवान उस पद पर आसीन पदासीन कर सके, तो भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं और स्वयं उस पद को स्वीकार करते हैं। से कभी ऐसा हो कि योगी ब्रह्मा जी ना हो, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद स्वीकार करके सृष्टि का संचालन करते। और अगर हम देखें तो जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे, बालक, बालक या बालिका जो होते हैं वो माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, और माता पिता इस चीज की विशेष ध्यान देते हैं कि उनके बालक और बालिका के जीवन में किसी भी प्रकार की, किसी भी आवश्यकता, किसी भी विषय वस्तु की कमी ना पड़े। जैसे हम देखें तो जो जो माता की गोद में जो बालक होता है, उस बालक उस बालक ने कभी भी, वो बालक कभी भी अपने माता पिता से कोई विशेष आकांक्षा नहीं करता या विशेष चीज की, विषय वस्तु की मांग नहीं करता, लेकिन ना मांग करते हुए भी उसके माता पिता उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते। जैसे छोटा बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद वो 8-9 बार जो है वो मलमूत्र त्याग करता है, और आजकल तो हगीज वगीज का जमाना है जहाँ पर लोग जो है वो उसको मम्मी को पैंट वैंट पहनाते हैं, लेकिन बालक जो है कभी भी अपने माता पिता से ये नहीं कहता कि मम्मी पोको पैंट खत्म हो गया, मम्मी इसको मंगा दो। माता पिता स्वयं ही इतनी जिम्मेदारी लेते हैं कि स्वयं ही बिना कहे ही उसको और लेकर के आ जाते हैं। ये बालक ही नहीं बोलता कि मुझे जो है डाबर लाल तेल लगा के रगड़ो, वो मेरा मालिश करो। माता पिता स्वयं ही उसकी व्यवस्था कर देते हैं। क्यों करते हैं? माता पिता को स्नेह है। और तो और एक कदम पीछे जाकर के देखें तो जब शिशु माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है, माता के रज और पिता के वीर्य के मेलजोल से पिंड रूप में शिशु जो है माता के गर्भ में आता है। वैसे जो उत्पत्ति है, 4 प्रकार से जो है जीव उत्पन्न होता है इस धराधाम पर। तो एक को कहते हैं स्वेदज। स्वेदज वो होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जुआ फुआ, ये सब बाल में जुआ हुआ, खटमल उठमल, ये सब पसीने से उत्पन्न होते हैं। अंडज, जो अंडे के रूप में अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गी उर्गी, चिड़िया उड़िया। तीसरा पिंडज, जो पिंड से उत्पन्न होते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 3 स्कंद में, परम पुरुषोत्तम भगवान कपिल मुनि के रूप में जब सांख्य योग का प्रतिपादन करते हैं तो शिशु की प्रार्थनाओं के विषय में बताते हैं किस तरह से माँ के गर्भ में शिशु की उत्पत्ति होती है। तो जब पिता का वीर्य और माता का रज का सम्मिश्रण होता है तब 5वें दिन जो जीव है वो एक पिंड के समान, एक मटर के दाने के समान होता है। फिर धीरे 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 इस पिंड से आगे चल करके 6-7वें महीने तक आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि सारी चीज की उत्पत्ति हो जाती है। और चौथा है ऊर्ध्वध्वज, यानी जो धरती फाड़ के निकलते हैं, जैसे पेड़ पेड़ वोड़ जो ऊपर निकलते हैं। तो इस तरह से 4 तरह से जीव जो है उत्पन्न होता है, और इन चारों स्थितियों में भी उत्पन्न होने के बाद जीव को मूलभूत आवश्यकताओं का कभी अभाव नहीं रहता। जैसे हम सभी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, बड़ा सा बैंक बैलेंस, ये है ना हमारी मूलभूत आवश्यकता है। क्या है हमारी मूलभूत आवश्यकता है? कौन बताएगा? रोटी रोटी कपड़ा मकान। हाँ, रोटी कपड़ा मकान।
यही है ना कि ये है कि एकदम 1000 का कमरे का बंगला होना चाहिए, बड़ी सी एकदम जी जी जगवार होनी प्रभु। चाहिए। ये सारी चीजें नहीं है, हमारे मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान। और यही आवश्यकता जो है भगवान हर समय पूरा करते हैं। तो जब बच्चा माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है तो प्रकृति भगवान इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि उसका पोषण जो है माता से जुड़ जाता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, एवरी संडे। जब माता जी, जो बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो देखिए प्रकृति का ऐसा विधान होता है, भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है कि माँ के स्तन में दूध नहीं रहता। और जब बच्चा माँ के गर्भ से आ जाता है तो स्तनों में दूध आ जाता है। और सबसे विस्मयकारी व्यवस्था ये होती है कि वो बालक जो कि अबोध है, अज्ञानी है, उस बालक को जब माँ के स्तन पर उसका मुख लगाया जाता है तो उसको तुरंत उसको झट से पीने लगता है, पोषण लेने लगता है। और 6 महीने तक उस बालक को किसी और प्रकार के पोषण की आवश्यकता नहीं, माँ के दूध में ही सारा पोषण होता है। तो भगवान के हम सभी बच्चे हैं, भगवान की हम सभी संतानें हैं। और भगवान की संतानें होने के कारण भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो भी हमें चाहिए मूलभूत रूप से सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम परेशान क्यों हैं? किसी प्रकार का प्रकृति में अभाव नहीं है। जैसे लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये तथाकथित जनसंख्या विस्फोट जो है ये सिर्फ नितांत मूर्खता है। जनसंख्या विस्फोट के लिए क्या कर देंगे वो लोग, एक जनसंख्या मीटर लगा देते हैं, ये जैसे जैसे टाइमर की तरह कट 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 चल रहा है, इतना जनसंख्या हो गया, इतना जनसंख्या हो गया। लेकिन कितनी भी जनसंख्या हो जाए, प्रकृति जो है सारी जनसंख्या के लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, कभी अभाव नहीं पड़ेगा। और ये भी सोचना चाहिए जनसंख्या विस्फोट क्या है ना, एक मानसिक रूप से एक दबाव पैदा करता है। दूसरा चीज, लोग जन्म ले रहे हैं तो मृत्यु भी हो रही है, तो उसका अनुपात जो है सदैव बराबर ही रहता है। तो मूलभूत रूप से सारी आवश्यकताएं पूरी करती है, और सारी मनुष्यों के लिए नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मनुष्यों के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भगवान ने मुंह चीरा है तो भोजन तो देंगे ही। तो पशुओं के लिए। तो एक बार जो हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मन में बहुत विरक्ति थी, बहुत तीव्र इच्छा थी कि भगवान की सेवा में लगे। लेकिन परेशानी क्या थी कि उनके विवाह हुआ था, माता पिता के अकेले थे, विवाह हुआ था और पत्नी भी थी, पत्नी गर्भवती थी। और प्रसव के समय प्रसव के समय जो है उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। प्रसव तो हो जाता है लेकिन पत्नी का देहांत हो जाता है। उस समय कोई रहता नहीं, वो रहते हैं उनकी पत्नी, और प्रसव होता है तो बच्चा रहता है। और अब पत्नी का देहांत हो गया, बच्चा है, नवजात बच्चा है, अब उसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। उसी समय जो है एक छिपकली छिपकली ने तुरंत ही एक बच्चे को जन्म दिया रहता है। और उस छिपकली जो है ऊपर से जन्म दी रहती है, मान लीजिए छत पे, जैसे पहले तो छप्पर वगैरह होता था ना, फॉल सीलिंग वगैरह की तो व्यवस्था नहीं थी पहले। पहले जो है घास फूस के घर बनते थे, छप्पर रहता था, लिपाई होती थी। अब तो हर जगह टाइल्स। देखिए पहले यह यदा कदा ही सुनने आता था कि जो है व्यक्ति फिसल करके गिर गया, टूट गया हड्डी। ये जो टाइल्स वाइल्स है ना, ये बूढ़ों के लिए काल है। बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए काल है। लेकिन हम लोग काल में लगना चाहते हैं ना, टाइल्स लगवा देते हैं, ऐसा टाइल्स कि उसमें थोड़ा ही पानी लगे, पानी भी नहीं गिरा, हमारे ही पानी बह रहा है, पानी ऐसा सख्त से गिरेंगे ना कि हड्डी टूट गया, पैर टूट गया, घुटना टूट गया, कमर टूट गई। सीढ़ियां लगवाते हैं तो उसमें ऐसे लगवा देते, इतना चिकना लगवाते हैं वो कि सीढ़ियों से गिरे तो आदमी जो है सीधा यम के यमलोक में पहुंच जाए। तो ये सब क्या, ये सब काल ही है ना। अगर आप देखिए जो पहले मिट्टी के जो फर्श हुआ करती थी, अगर आपको आप देखिए चीजों से कोई, हम क्या सोचते हैं टाइल्स लगवा लेंगे तो बहुत हम धन्ना सेठ दिखेंगे। ये सब अपने लिए जो है ना, हम काल पैदा कर रहे हैं। सामान्य सी फर्श लगवाइए जो फिसले ना, उसमें कोई वो नहीं है बड़प्पन। ऐसा करिए कि आपके जीवन में प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट। हाँ ये से जो आवाज लगता है अपने आप ही म्यूट हो गया। तो कहाँ तक सुना था आप लोग ने, जहाँ से म्यूट हो गया था? काल काल फर्श या तो सही तरह का फर्श बनवाए। हाँ फर्श की बात कर रहे थे। हाँ तो फर्श जो है वो टाइल्स लगा देते हैं, और फिर वही हमारे लिए जीवन के लिए परेशानी पैदा करता है कि गिर जाते हैं। रोज आपको इदा का सुनाई देता है, फलाने के पिताजी गिर गए, फलाने की माताजी फिसल के गिर गए टॉयलेट में, यहाँ गिर गया वहां गिर गए। तो ये सब क्यों है? क्योंकि सरकता इतना है। तो मैं वही कह रहा था कि बड़प्पन इसमें नहीं है, अमीरी इसमें नहीं है कि हम कितना चिकनादार टाइल्स लगवाए। पहले जो है सामान्य सी फर्श लगवाइए जिससे घातक आपके लिए कम बने। मैं अभी कल ही गया था एक भक्त के यहाँ पे, उसके यहाँ पे जो सीढ़ियाँ लगी हुई थी, तो सेकंड उसके दूसरे मंजिल पे घर था, और सीढ़ियों में ऐसी टाइल्स, ऐसी चिकनेदार टाइल्स लगी थी कि वो ऐसे थोड़ा सा चप्पल ही ऐसे करने पे, एक तो हम लोग आजकल चप्पल पहनते हैं, चप्पल भी ऐसा फिसलता है ना, सख्त से ऐसा फिसलता है, और उसपे से जो गिरे ना तो उसका कमर वमर तो टूट ही जाए। तो तो जो तो ये जो छिपकली का बच्चा था वो गिरता है और नवजात रहता है, उसकी आंखें नहीं खुली है, और अब उसको पोषण चाहिए। तो एक मक्खी जो है वो आके उसके ऊपर बैठती है, और ये नवजात छिपकली का बच्चा, जिसे आंख नहीं खुली, वो क्या करता है, ऐसे जीभ आगे करता है और सट्ट से उस मक्खी को खा लेता है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखते हैं और अचंभित रह जाते हैं। सोचते हैं कि देखिए किस तरह से भगवान हर किसी जीव के पोषण की व्यवस्था करते हैं, और जब इसकी पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं तो इस नवजात शिशु की पोषण की व्यवस्था करें। और फिर उस बालक को वहीं छोड़ करके वो घर निकल जाते हैं। कालांतर में जब आते हैं तो वो जो बालक होता है वो उस गांव का सबसे बड़ा पंडित हो गया रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो है अपने बच्चों के लिए, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तीय तासम ब्रह्मादियों ने अहम बीज प्रदा, यानी मैं सभी का बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान हमारे पिता है। एक सामान्य पिता अपने बच्चों की सारी व्यवस्था करता है, तो भगवान जो परम शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। वो उनका हमारे लिए कुछ करना, हमारे लिए व्यवस्था करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो सामान्य सी बात है। तो हम सभी लोग जो है वो परेशान इसलिए नहीं है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो है पूरी नहीं हो रही है। हम परेशान इसलिए है कि हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर हम सभी लोग यज्ञ करें तो यज्ञ करने से क्या होगा, सारे देवी देवता जो है हमारा सहयोग करेंगे, और हमारे जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। हमारे जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यन् समुद्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो सभी जीव जो हैं वो भोजन इत्यादि के लिए किस पे निर्भर है? वर्षा पर निर्भर। वर्षा कब होगी? जब व्यक्ति जब यज्ञ कर्म यज्ञ समुद्भवा, यज्ञ करेंगे। तो हम सभी जन अगर हम नियमित रूप से यज्ञ में लगे, यज्ञ के कार्य में लगे, ये भगवान की भक्ति में लगे, तो सारे देवी देवता हमारा सहयोग करेंगे, और किसी राज्य और राष्ट्र में कभी भी अभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप भागवतम को पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रसंग आते हैं, इसमें ये पता चलता है कि जो राजा है वो राज ऋषि है, प्रजा जो भी है वो वर्णाश्रम धर्म का अक्षर सा सुंदरता से पालन कर रहा है, कृष्ण भावना भावित है, और इस तरह से राज्य में धन धान्य फल फ्रूट सारा कुछ प्रचुर मात्रा में है, कभी कोई अभाव नहीं पड़ रहा है। लोग जो है वो सत्यता और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो है कर चुकता कर रहे हैं। राजा भी राज्य के राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए उस धन का उपयोग कर रहा है, और इस तरह से सभी खुशहाल है। तो हम सभी भी खुशहाल रह सकते हैं, हम सारे जीवन में हम सभी भी आनंद से रह सकते हैं, यद्यपि हम सभी अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर, या भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने का अर्थ क्या है? भगवान की प्रसन्नता करने के लिए यज्ञ करने का अर्थ है
कि जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे भगवान कहते हैं, या करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि ये तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुषम अदर्पणम, यानी जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। और जब हम सब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम किसी भी कर्म फलों से बच जाएं और स्वाभाविक रूप से हम अपनी वास्तविक स्थिति में रहें। जैसे कहा गया, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासाटे झापटिया धरे। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का अर्थ है कि प्रकृति के नियम का पालन करना। और प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का नियम ये कहता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम जीवात्मा है, और भगवान परमात्मा है। हम इस विराट जगत में भगवान के अंश हैं और भगवान जो है अंशी है, यानी सारे अंशों का स्रोत है। भगवान जो है मूल है और हमें अंश। तो अंश का कार्य होता है मूल की सेवा करना। तो जैसे इस शरीर में, हमारे शरीर में जो उंगली है, पांचों उंगली, इस उंगलियों का कार्य क्या है? इन उंगलियों का कार्य है शरीर की सेवा करने में लगना। अगर ये उंगलियां जो है वो कार्य करना बंद कर दे तो हम क्या करते हैं? चिकित्सक भी कहता है इसे काट करके निकाल दीजिए क्योंकि ये निरर्थक हो गए। उसी तरह से हमारा जीवन सार्थक तभी है जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न करें। तो हम भोगी नहीं है, हम भोग्य हैं। हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। और जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो जान लीजिए हम अपनी वास्तविक प्रकृति में कार्य करें, यानी नियम के अंतर्गत कार्य करें। जिस तरह से व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है और यातायात के नियमों के तहत जब लाल बत्ती होती है तो व्यक्ति को चाहिए कि गाड़ी का ठहराव कर दे। लेकिन अगर गाड़ी को ठहराता नहीं है और गाड़ी आगे लेकर के चला जाता है तो दंड का अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि इसने नियमों को ताक पे रख दिया, नियमों को तोड़ दिया। तो उसी तरह से हम सभी लोग के जीवन में अभाव आता है जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। जब हम जीव, आजकल अगर वर्तमान समय में देखिए आप, तो इतनी अराजकता क्यों, इतना कष्ट क्यों, इतनी परेशानियां क्यों? वर्ष दर वर्ष आप देखते हैं कि प्राकृतिक असंतुलन बना हुआ है। अत्यधिक गर्मी हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, अत्यधिक ठंड पड़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्रकृति में कहीं ना कहीं प्रकृति की हम गलत तरीके से उसका शोषण कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कष्ट है, सबसे बड़ा जो कारण है इस तरह की विषमता का, उसका मूलभूत कारण है जीव हत्या। जैसे हम सारे लोग, अभी सरकार बन रही है, अभी सब चुनाव है भारत देश में, तो भारतवर्ष में चुनाव है। आपसे अनुरोध है जो बोल नहीं रहे हैं वो कृपया, अब झाड़ू मार रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तड़का दे रहे हैं, नहा रहे हैं, या चाय बना रहे हैं, या टहल रहे हैं, तो कृपया म्यूट कर ले, जिससे हमें ना पता चले कि आपके किस कार्य में रत है। हम तो ये सोचते हैं कि आप लोग जो है श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, समय की बाध्यता है, बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहे हैं। तो आप झाड़ू पोछा, खाना बनाते, तड़का मारते कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कृपया अवरोध ना पैदा करें। तो कहा था मैं, किसी को याद है मैं क्या कह रहा था? जी, भगवान की सेवा में सभी कार्य अर्पित करते हैं। नहीं, संतुलन असंतुलन है प्रभु जी। हाँ, असंतुलन है, असंतुलन की बात कर रहा था। तो असंतुलन ही इसी कारण से है क्योंकि सबसे बड़ा जो जघन्य अपराध हो रहा है जीव की हत्या। जैसे कि रूपा जी बता रहे थे कि जीव की हत्या, तो सरकार बन रही है तो किसी भी राजनीतिक दल ने कहीं पे भी जितनी भी योजनाएं जो बनाई है वो किसके संरक्षण के लिए बनाई है? क्या हटा देंगे? हम गरीबी हटा देंगे। अब सोचिए 75 साल हो गया है, सरकार दर सरकार एक ही बात करी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी क्या हो गई? भस्मासुर हो गई है। गरीबी हटाएंगे या कर्जा माफ कर देंगे या लैपटॉप दे देंगे अगर आप लोग पास हो जाएंगे तो।
तो ये सारी योजनाएं जो है, जो उनके घोषणा पत्र में होती है, वो मनुष्यों के लिए होती है। पशुओं के लिए कोई घोषणा पत्र बनाते हैं कि हम गौ हत्या को बंद करेंगे पूरा से, या पशु हत्या को बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से? इसके लिए कोई योजना नहीं होती। दुर्भाग्य ये है कि भारत अभी भी जो है मांस का सबसे बड़ा विक्रेता है। सबसे ज्यादा मांस जो है भारत से ही जाता है। अब सोचिए, जो राष्ट्र इतनी जघन्य तरीके से जीवों की हत्या हो रही है, जहाँ से मांस उत्पादन हो रहा है, वहां पे सुख शांति और खुशहाली कैसे आ सकती है? वहां पे लोग निरोगी कैसे रह सकते हैं? वहां पे लोग जो है कष्ट से कैसे युक्त नहीं होंगे? तो सब कुछ चीजें जो है हमें झेलनी पड़ेगी जब तक हम इतर जीवों पर हिंसा करना ना बंद करते। तो सबसे सबसे मूलभूत कारण ये है कि प्रकृति में संतुलन है। तो जब प्रजा का दायित्व है, राजा का दायित्व है कि सारी प्रजा के संवर्धन के लिए कार्य करे, उनके संरक्षण के लिए कार्य करे। और ये सारी चीजें हो नहीं रही, इसके लिए जो है अभाव से युक्त जीवन है। किसी के पास बहुत अधिक है, किसी के पास कुछ नहीं है। कोई कोई किसी के पास खाने के लिए बहुत कुछ है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम सभी लोग जो है, अगर सारे जीवों में, तो जैसे भक्ति में माहौल की आवश्यकता क्यों? भक्ति में माहौल की आवश्यकता है इसके लिए कि जो व्यक्ति भक्ति में युक्त हो जाता है, भक्ति में प्रवीण हो जाता है, तो ये देखिए माता जी झाड़ू मार रही है। कौन सी माता जी भगवान जाने। जैसा कि मैंने वीडियो चालू करके झाड़ू मारते हुए जो है, कौन है झाड़ू मार रहा है और हम सभी को झाड़ू मारते हुए वो कर रहा है। तो तो हमें समझना होगा कि जब तक हम सभी का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक सभी लोग दुखी रहेंगे। तो मूलभूत रूप से ये संरक्षण कैसे समझ में आएगा? संरक्षण तब हो पाएगा जब हम जब हम ये समझेंगे कि सारे जीव जो हैं परमात्मा के अंश हैं, सारे जीव जो हैं कृष्ण के अंश हैं, और उनके प्रति हमें हिंसा नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु हैं। और जब आज श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, कई तात्पर्य उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस समदर्शी भाव पर नहीं आएंगे, तब तक जो है समाज में सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं हो सकती। तो हमें अपने अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए। हमारे जीवन में जो अभाव है या पीड़ा है या कष्ट है, उसका मूलभूत कारण क्या है? यही तो नहीं है। हम सभी लोगों को सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। किसी के प्रति कोई बैर नहीं, कोई हिंसा नहीं। और अगर हम भक्ति में लगे ना, भगवान की भक्ति करें, इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, अन्य भाव से भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं ना, में कोई भी अभाव नहीं होगा। धन धान्य, किसी वैभव, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम। भगवान ऐसे भक्तों के लिए जो नियमित रूप से, निरंतर रूप से कृष्ण की भक्ति में संलग्न है, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में, और कृष्ण में उनकी मति लगी हुई है, तो भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में जो कुछ नहीं होता उसको पहुंचाते हैं, और जो कुछ होता है उसको संरक्षण करते हैं। हम सभी लोगों को समझना होगा, भगवान हमारे परम पिता हैं, पूरी सृष्टि के सारे जीवों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था हमारे लिए भी उन्होंने वो सारी व्यवस्था करेंगे। हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो जिस तरह से एक नवजात शिशु अपने माता पिता के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, उसी तरह से हमें भी पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना। और आश्रय कैसे लेंगे? भगवान के नाम का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें चाहिए भगवान की सेवा में संलग्न हो, भगवान का नाम जप करें, भगवान की भक्ति में युक्त रहे, भक्ति के नियमों का पालन करें, और हमारे जीवन में कभी भी कोई भी कमी, कोई भी अभाव कभी नहीं होगा। भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे, जो आवश्यकता है उसको पहुंचाएंगे, और जो है उसका संरक्षण करेंगे। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, टीका टिप्पणी हो तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हैं। दोस्त
प्रभु जी एक बार वो लाइन बता दीजिए जो कपिल मुनि और सांख्य योग से जो बताया है, वो थोड़ा कुछ समझ कम आया, वो जरा बता दीजिए। कपिल मुनि सांख्य योग से किस विषय में? बहुत सारी चीजें बताई, मैं कौन से विषय के बारे में आप हाँ, पूछना चाह रहे कि कैसे, हाँ कैसे उत्पन्न हुए थे, कैसे ये चीज बताया है, इसी से हैं? अच्छा, रिलेटेड। जीव कैसे उत्पन्न होता है माँ के गर्भ से? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये तो आगे आएगा, चार लेकिन तरह चार तरह सांख्य के। योग, सांख्य। सांख्य दर्शन। चार जी जी। प्रकार से बताए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अंड, अच्छा, चार चार प्रकार प्रकार के के, जो, हाँ। अच्छा, जी चार प्रकार के जो जीव जैसे उत्पन्न, तो एक होता है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होता है। तो बहुत जी जी। सारे जीव जो है अंडे से उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है स्वेदज, यानी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तीसरा होता है पिंडज, यानी हम सारे जीव जो माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और पिंडित। चौथा है ऊर्ध्वज, जो धरती को फाड़ करके जो जन्म लेते हैं। जी ठीक। जी। ठीक है। जी जी प्रभु जी, समझ आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, निलंबित का अर्थ क्या है? निलंबित का मतलब लीलामृत, ये लीलामृत, जो, अच्छा, लीलामृत का अर्थ है कि नहीं, लीला। हाँ, निलंबित जो ये दे रखा नहीं इसने तात्पर्य में, तीसरी लाइन में, सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही की। सृष्टि की निलंबित प्रगतिशील कार्य, निलंबित मतलब ठहराव या रुका हुआ, स्थगित, अच्छा, स्थगित, अवरोधित स्थगित समझ लीजिए, स्थगित। से। प्रभु जी, एक अंड से, एक पसीने से, एक जमीन से, एक कौन सा था? एक पिंड से। पिंड से। पिंड से तो हम हो गए, मनुष्य वाले हो गए। एक हाँ, पसीने से वो खटमल वगैरह हो गए, जो एक जमीन से निकलते हैं, ये सांप पेड़ में, वगैरह होते वृक्ष, हैं। वृक्ष, पेड़ पेड़ वृक्ष, पेड़ अच्छा पेड़। अच्छा, सॉरी पेड़। सॉरी, वृक्ष वृक्ष, अच्छा जी। चौथा कौन सा? अंडज, स्वेदज, अंडज। पिंडज, ऊर्ध्वज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हैंड रेज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा पूछने में प्रश्न, क्योंकि एक एक करके पूछेंगे तो अच्छा रहेगा जी। मीनाक्षी तिवारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हिंसा का स्तर तो बहुत ज्यादा है। एक हाँ नॉर्मल गृहस्थी भी जो होता है वो एबॉर्शन करवाने के कारण हत्यारा है। हाँ। तो प्रभु जी, ये आप अपन किस तरीके से आने वाली जनरेशन को अवॉइड कर सकते हैं? कैसे लगा सकते हैं प्रभु जी? लोग तो भोग करने में ही लगे हैं। हाँ, बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है कि लोग जो है, अबॉर्शन तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। बहुत अपराध है प्रभु। तो लेकिन अब क्या करें, आजकल तो सरकार जो खुद ही अबॉर्शन कराने के लिए लोगों को कहती है। तो पहली बात है, देखिए, शास्त्र में बताता है कि अगर व्यक्ति संयमित जीवन जिए तो इससे बचा जा सकता है। या व्यक्ति जो है वो आ, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करे जो गर्भधारण ना हो, तो भी ठीक है। लेकिन गर्भधारण करके उस बच्चे को मार रहा हो तो हत्या के बराबर है। तो उससे तो नहीं, वो कर्म फल तो लगेंगे ही। बच्चों को ये कह सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वैसे, देखिए, पहले, अब ये सब एक गलत अवधारणा हो गई, हम दो हमारे दो इस तरह से, या हम दो हमारा एक, इस तरह से जो चीजें, ये खाली एक मनोधर्म है। संतान उत्पत्ति जो है वो भगवत कृपा पर भी आश्रित होती है। जिसकी, जैसे कई लोग हैं वो जल्द से गर्भ धारण कर लेते हैं। कई लोगों को बहुत प्रयास करने पे भी गर्भ धारण नहीं होता। तो इसका अर्थ ये है कि जिसके ऊपर जैसी कृपा हो, और संतान उत्पत्ति भी जो है भगवान की महती कृपा पर निर्भर है। हमें ये भी जानना चाहिए ना, हम लोग ये सोचते हैं ना कि एक बच्चा, दो बच्चा, जितनी भी संतानें हैं, प्रकृति जिनको भी दे रही है, तो वो भगवत प्रकृति की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं संभाल पाएंगे, तो व्यक्ति को सावधानी से कार्य करना चाहिए, और और उस खुद को सही में जीवन जीना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो ऐसे संतान उत्पत्ति के लिए संग करे तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। लेकिन अगर गर्भ है तो उसको गर्भ
गर्भपात करना तो जघन्य अपराध है, उससे बचा। आजकल भारत में बहुत दुर्दैव है कि अब सबसे ज्यादा गर्भपात जो है वो नव युवतियां या ऐसी लड़कियां करती हैं जो जिनका विवाह नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कुरीतियां हैं, क्या कर सकते हैं हम। समाज इस तरह से बदल जा रहा है, चीजें इस तरह से बदल जा रही हैं। सबसे ज्यादा पहले गंदगी देखने के लिए, गंदगी करने के लिए व्यक्ति को घर से बाहर जाना चाहे पड़ता था, लेकिन अब एक माया जो है हमारे सबके जेब में रहती है, मोबाइल और उसमें इंटरनेट। तो पहले गंदा काम करने के लिए व्यक्ति छुप के गंदा काम करता था, मोबाइल में घर में ही पढ़ाई के नाम पे गंदा काम कर, तो क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ रहा हूँ। अब यूट्यूब देख रहा है, ये क्या देख रहा है कौन जानता है। अभी कल कल मैं यहीं पे अयोध्या में था, तो हम लोग बैठे थे, मैं क्लास के बाद बैठा था, और और फिर देख रहा हूँ पीछे से बाहर से बहुत तेज तेज की आवाजें आ रही हैं। तो क्या देख के देखा बाहर, तो एक आदमी जो है वो अपनी पत्नी को गाली गाली देते हुए जा रहा है। हाँ, गाली देते हुए जा रहा है, बद्दी बद्दी गालियां दे रहा है। और और क्या, क्यों गाली दे रहा है कि वो पति जो है बेचारा वो छोटा मोटा काम करता है, छोटा मोटा क्या, लग रहा था पेंटिंग का काम करता है, सुबह चला जाता था शाम को लेट आता। और उसकी पत्नी जो है वो किसी पर पुरुष के साथ उसका चक्कर था। तो उसको किसी ने बताया होगा कि आप घर से चले जाते हो, तो आपकी पत्नी जो है वो क्या करती है। और वो ज्यादा भी उम्र नहीं होगी, 30-32 साल हो रहा होगा, और उसका छोटा बच्चा भी 4 साल। और वो इस तरह से बेचारा निरीह रूप से उसको गरियात हो रहा था, लेकिन उसके गाली देने में भी करुणा थी। कहता है कि मैं सुबह चला जाता हूँ, कमाने के लिए चला जाता हूँ, किसके लिए पैसा लेके आता हूँ, किसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेके आता हूँ। ऐसी क्या कमी पड़ गई कि तुमको पर पुरुष के साथ में जो है वो करना पड़ रहा है। तो विडंबना है कि आजकल देखिए ये सारी चीजें जो है, विवाह जो है एक पवित्र संबंध है, लेकिन इन विवाह वैवाहिक संबंधों को भी लोग तार तार कर रहे हैं। अवैध संबंध बनाना, सारी चीजें समाज की कुरीतियां ही हैं, और हर जगह अब यही सारी चीजें चल रही है। क्योंकि जैसे मोबाइल है, मोबाइल में पहले दारू पीने के लिए व्यक्ति को दारू के दुकान पे जाना पड़ता, मोबाइल से दारू मंगा लो घर पे। पहले जुआ खेलने के लिए व्यक्ति को जुआ खेलने के लिए जाना पड़ता था बाहर, हाँ जुआ घर में। अब मोबाइल पे ही जुआ खेल लो, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, ये करो, लूडो खेलो, हेन तेन, ये घर पे ही जुआ खेल लो, हाथों हाथ में जुआ खेल लो। और पहले व्यसन करने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ता था बाहर, गुटखा तमाकू, अब यहीं पे मंगा लो गुटखा तमाकू। हाँ, पहले अवैध संग करने के लिए जाना पड़ता था व्यक्ति को वैश्यालय, अब मोबाइल में ही है। गंदी मूवी देखना, लड़कियों को, सारी चीजें पहले से ही उसी में ही है। तो जब तक हम इस चीज, इस कुरीतियों से, इस बुराइयों से बच्चों को दूर नहीं करेंगे ना, तब तक अगली जनरेशन का तो बेड़ा गर्क है। क्योंकि ये जो लोग भी है, वो लोग भी बहुत स्मार्टली, वो लोग क्या करते हैं, आप जैसे होते हैं ना, जैसे कुछ दिन पहले मुझे कंप्लेन ये आई थी कि प्रभु जी, जो यूट्यूब पे जो आपके वीडियोज आते हैं उसमें लड़कियों के अंतरंग कपड़ों के विषय में जो एडवर्टीजमेंट आती है, या माताओं के अंतरंग कपड़ों के विषय में एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें एडवर्टीजमेंट में कहा जाता है आपके कपड़े खरीदिए, आप लोग ये सब एडवर्टीजमेंट बंद करिए। तो मैंने कहा माता जी, वो हम ऐड नहीं चलाते, वो ऐड हम नहीं चलाते, वो यूट्यूब चलाता है। तो उसको कैसे पता कि आपको ये सारे कपड़ों की आवश्यकता है, ये सब कपड़े आप खरीदेंगे। तो आपके नाम से, तो जब आप जीमेल आईडी बनाते हैं, तो देखिए कोई भी चीज आपकी ईमेल आईडी से कनेक्टेड होती है, तो आपने लिख दिया फलाना शिवा जैन, मान लीजिए, उम्र 32 साल, हाँ, प्रेफरेंस मुझे ये चाहिए। तो जो सीमा जैन है 32 साल है, तो उनको मालूम है सीमा जैन 32 साल स्त्री है, तो वही ऐड चला देंगे आपको। आपको दिखाएंगे कि आप अंतरंग कपड़े खरीदिए, किसी को दिखाए, पुरुषों को दिखाएंगे कि आप जो है वो अ, ताकतवर बन जाइए। तो इस तरह से जो है टारगेटेड ऐड चलाते हैं। तो हमें बच्चों को मोबाइल देते हैं, तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। प्रायः बच्चों को मोबाइल देने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या बड़प्पन में, हमारे यहाँ पे मोहल्ले में एक लड़की है, वो 4 साल, वो कौन सी क्लास, 8 साल की होगी, 8 साल की लड़की है, उसके पास एक आईफोन है, और वो दिन भर फोन में लगी रहती है। दुनियादारी में वो ऐसे और इस तरह से, आचरण इस तरह से है कि मतलब आदमी देख के समझता है कि यार ये क्या चल रहा है। 8 साल की लड़की, उसको फोन देने की जरूरत क्या है, उसमें रील बना रही है, क्या देख रही है, क्या करती रहती है वो, और बड़ों जैसा व्यवहार करती है। 4 साल के, चौथी क्लास के बच्चों में बचपना होता है, अबोधपन होता है, वो बड़ों वाली बातें करती है। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, किसी को भी फोन ना दें। पढ़ाई पुस्तकों में होती, बच्चे बेवकूफ बनाते हैं कि मोबाइल में पढ़ाई हो रही है, मोबाइल में कोई पढ़ाई नहीं होती। मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सएप चैट होता है, लोग इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं, बस यही करते हैं। अगर किसी को देना है उनको लैपटॉप दे दीजिए, उनको साथ में बिठा के पढ़ाई करिए।
और उसको चेक करिए, पेरेंटल कंट्रोल चेक करिए कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं। और नहीं देखेंगे तो चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर पछताएगा हम। ठीक है, तो ये सब सारी और चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, मैं उससे बचने का प्रयास और करूँ। प्रभु जी हम लोग क्या करें, क्योंकि आप लोग क्या करें? कर तो चुके हैं प्रभु जी, कुछ नहीं करिए, हरि नाम करिए, अभी अपराध तो हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जी जी हरे जी, हरे बिल्कुल। राम राम हरे हरे। हम्म। तो जो हो जी गया उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने कांड किए हैं, जो भी हमने पाप किए हैं, या जो भी हमने लीलाएं की हैं, अब उसको पीछे जाके सुधार तो नहीं सकते, लेकिन अब ये प्रयास करें कि अब से लीलाएं ना करें, अब से कांड ना करें। जी तो, जी। तो सही रहेगा। थैंक यू प्रभु जी क्लियर करने के लिए, दंडवत प्रणाम जी। चलो, ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु आइए, जी क्वेश्चन है। अनशेयर कर दीजिए माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ हाँ, हरे कृष्ण, हाँ, राजेश्वरी प्रभु जी, माता जी। ये हाँ जीवों की राजेश्वरी माता जी को चार पूछने दीजिए, एक मिनट, चार किशोर। तरीके से बताई गई किशोर है। पर रुक जाइए, किशोर, राजेश्वरी माता जी को पूछिए, राजेश्वरी माता जी। प्रभु जी, हम जहाँ पे लिए थे मतलब अभी वहाँ बादशाहपुर के पास तो हम रहते थे पहले। हाँ वहाँ पे बादशाहपुर जाते थे इस्कॉन मंदिर। हाँ। और यहाँ पे नहीं था, जहाँ 92 सेक्टर में जहाँ लिए थे हम। अभी अच्छा नया फ्लैट लिया है। तो अच्छा। बहुत परेशान थी मैं कि मतलब दूर हो जाता था जाने में। हाँ और कल प्रभु जी यहाँ मतलब 92 सेक्टर में ही अच्छा ये जो बादशाहपुर में रहते हैं ना, उनका नाम मेरे को नहीं याद था, मैं सोची फोटो खींच के लिए आऊंगी। वो प्रभु जी हाँ। बादशाहपुर में रहते हैं, मोटे मोटे हैं। रामभद्र प्रभु। जी जी। हाँ। तो वही मतलब यहाँ पे खुलवाए हैं 91 सेक्टर में, हमारे पास में ही 92 में। अच्छा हाँ, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी का मंदिर। प्रभु जी कल हम गए थे पार्क घूमने के लिए, और वहीं से अच्छा। आवाज सुनाई दी मुझे। मैंने कहा निधि यहाँ पे तो हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा है। बोली चलो मम्मी ढूंढते हैं। फिर प्रभु जी हम पैदल जा जाके मतलब पास में ही था, गए वहां देखे तो इस्कॉन टेम्पल के मेरे सारे मतलब वहां के जो थे सब मिले भी। और हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा था। जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी का मतलब विग्रह आया था। इतनी ओके। खुशी हुई, इतनी खुशी हुई हमके भगवान। यहाँ आके हम बोर हो रहे थे कि मतलब अ, मंदिर हमारा दूर हो गया, हम जा नहीं पा रहे हैं। अब इतनी खुशी हुई हमें कि कुछ पूछो मत। प्रभु जी मतलब पास में ही है, मतलब हम पैदल भी जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, भगवान जो है अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो सही आपकी तीव्र बात है इच्छा थी प्रभु तो जी। भगवान का। थैंक यू माता हाँ, जी। हरे ओके, कृष्ण। सुप्रिया आचार्य माता जी, आपको अपने हाथ ऊपर किया है, प्रश्न पूछ लीजिए। एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। नो प्रभु, यस प्रभु। अभी आपने जो वो एग्जाम्पल्स दिए थे ना, वो एक बार प्लीज रिपीट कर दो। मैं लिख रही थी, आधा लिख पाई। उर्ध्वज हो गया ट्रीज एग्जाम्पल उसके। ऊर्ध्वज, पिंडज और स्वेदज। एक ऊर्ध्वज। मिनट। उर्ध्वज हो गया ट्रीज एग्जाम्पल उसके। एक सेकंड माता जी, एक फोन आ रहा है। हरे कृष्णा। यस प्रभु, धन प्रभु, यस प्रभु, बताइए। अच्छा, अभी ठीक है, एक्चुअली मैं क्लास फिनिश ही कर रहा हूँ, तो मैं आता हूँ, या शाम का क्लास ले लूँ भी क्या, भागवतम में? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं एक ही क्लास ले रहा हूँ, क्लास फिनिश करके। ठीक है, चलेंगे, हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी। गुरु जी, ये उर्ध्वज का एग्जाम्पल हो गए ट्रीज, पिंडज का हाँ। हो गया ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हो गए, मैमल्स हो गए, और हम्म अंडज हो गया बर्ड्स। और ये स्वेदज। स्वेदज में उसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्वेद मतलब खट जो स्वेट हुआ ना, पसीना। हाँ, जो पसीना, जुआ, खटमल, ये सारी चीजें। अच्छा, स्वेदज का एग्जाम्पल खटमल। हाँ, जुआ, जुआ जो बाल में होता है ना अच्छा, हमारे, लाइस। घने मुलायम काले बाल में। हम्म। हाँ, तो लाइस और वो सब स्वेदज कैसे हुए गुरु जी? वो समझ नहीं आया थोड़ा। स्वेद जो पसीने से होते हैं, थोड़ा सा गूगल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, क्यों पसीने से उत्पन्न होते हैं, उसमें ठीक है, संसर्ग ठीक। तो करते नहीं है। या अगर कोई और एग्जाम्पल होगा तो आप लोग वो कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे श्वेत जो हाँ मुझे पता है वो जुआ और यही सब होता है, और भी एग्जाम्पल्स होंगे। और ठीक जैसे है। ये भी जैसे मोर जो है, मोर और हाँ। मोरनी कभी संग नहीं करते। मोर जो है, मोरनी जो है, मोर के पसीने को ही वो लेती है और फिर वो गर्भवती होती है। ओहो। ठीक है। ठीक है, ठीक इसके है। लिए देखिए, ओके। भगवान भगवान के जो भगवान मोरपंख लगाते हैं ना, तो मोरपंख लगाने का अर्थ क्या है? मोरपंख लगाने का ये अर्थ है कि भगवान जो है किसी स्त्री का संग नहीं करते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गोपियों के साथ सिर्फ नृत्य, रास नृत्य है। रास जो है वो स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध नहीं है। तो इसके लिए वो मोरपंख जो है ब्रह्मचर्य का घोतक होता है, कि जैसे मोर जो है मोरनी के साथ कोई संग नहीं करता। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ ऐसे हम्म। भी बोलते हैं कि जैसे मोर नाचता है तो वो रोता है, तो मोरनी उसके आंसू पीती है तो होता गर्भ। जो भी है वो पसीना, ये आंसू है, पसीना है, जो भी अच्छा, है। ठीक। जी किशोर कुमार प्रभु, आपको प्रश्न था, सॉरी। प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्ण। मेरा यस। यही जो है क्वेश्चन था कि इसमें जो चारों मेथड्स हैं, अ, ये जो इसमें जो है ये पसीने वाला जो है, श्वेत हाँ से हाँ। ये थोड़ा सा क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चारों मेथड जो हैं संसर्ग से ही होते हैं। पेड़ पौधों के में थोड़े एग्जाम्पल डिफरेंट है। तो ये पसीना तो एक गंदगी है जहाँ के उनको एनवायरनमेंट मिलता है उन जीवों को उगने के लिए, बड़ा होने के लिए, या उनको उभरने के लिए। लेकिन पसीने से कैसे जो है उत्पन्न हो सकता है? पसीना तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं शरीर के, इसमें नमक भाई ज्यादा है। वेस्ट प्रोडक्ट से मल के अंदर भी जो कीड़े होते हैं प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो कीड़े मल के अंदर भी जो सब अब वो होते हैं संसर्ग। साइंटिफिकली प्रभु मैंने वैज्ञानिक रूप से मैंने वो उतना उस पर रिसर्च नहीं हाँ किया है, हाँ, शास्त्रों में शास्त्रों में लिखा है। है। हाँ, शास्त्रों लेकिन में। लेकिन वो प्रैक्टिकली करेक्ट भी है, तो आप थोड़ा गूगल वगैरह कर लेंगे ना तो आपको जानकारी मिल हाँ, जाएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है प्रभु तो जी। मैंने खुद उस पर रिसर्च नहीं किया कि उसका पॉलिनेशन कैसे होता है या हाँ हाँ फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, इस विषय में ज्यादा मैंने हाँ मैं हाँ देखिए, मेरा मेरा बहुत ही सिंपल और सरल जो है वो है आउटलुक है, कि हाँ जो प्रभु। सारी चीजें से हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में कोई फर्क नहीं पड़ती तो उस पर रिसर्च नहीं कर। हाँ, आपका किसी का इंटरेस्ट हो तो उसको एक्सप्लोर कर सकता है कि कैसे क्या हाँ, हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन लिखा है, आप गूगल पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि किस ठीक है तरह से। प्रभु। हाँ, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भगवान के तो जो संतान होती है वो आंखों से हो जाती है, जैसे कृष्ण जी के औलाद थी, क्या वो ऐसे हुई थी रानियों से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वही मैं आपका उत्तर सोच रहा हूँ, क्या उत्तर दूं। अच्छा। तो देखिए, भगवान के लिए कोई भी चीज वो नहीं है। हाँ भगवान जो जी, है वो इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम्म, इसके विषय में शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि किस तरह से, अगर किसी भी तरह से करे तो कोई बात नहीं। अगर दंपत्ति है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाकर संतानोत्पत्ति करते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या भगवान नहीं को नहीं, किसी के भगवान शारीरिक कृष्ण संबंध, की। सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान हाँ को किसी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तो ब्रह्मा जी, भगवान जो है वो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, गर्भोदक सागर में, और लक्ष्मी जी जो है उनके चरण दबा रही थी, और जी उनके जी नाभि से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। तो जी भगवान को हमारे तरह से आ, एक विशेष परिस्थिति में आकर कुछ करने का करना पड़ेगा तो कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। जी जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानी ऐसे सकलेन्द्र वित्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयंती चिरंजगंती। तो अंगानी ऐसे सकलेन्द्र वित्ति मंती का अर्थ ही है कि एक अंग से किसी दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान को अगर गर्भवती करना हो किसी को या किसी पत्नी को, तो अपनी आंखों से उसे गर्भवती कर सकते हैं। ठीक है। जी जी। तो वो ठीक जी। सर्वशक्तिमान है, वो किसी भी तरीके से, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान जो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तो जो जी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं वो माँ के गर्भ के द्वार से भी बाहर आ सकते हैं। तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, और कोई चीज हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, वैसे तो माफी चाहती हूँ, पर कह रहे थे ना जैसे कि मोर पंख लगाया तो ब्रह्मचार्य, तो वो ऐसे तो कोई वो नहीं है ना, भी आंखों से ऐसे कर दिया तो वो तो हाँ, कोई वो नहीं नहीं, चक्कर नहीं है ना। ब्रह्मचारी इस वजह से है ब्रह्मचारी। अब उनके दाम्पत्य जीवन का देखिए, भागवतम में लिखा है कि भगवान जो है अपने दाम्पत्य जीवन का भी जो है दाम्पत्य जीवन में भी रहते हैं, मतलब पति पत्नी के रूप में। जैसे भागवतम में है कि अपनी पत्नी का आलिंगन कर रहे हैं, उनका चुंबन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो भगवान के स्तर पर भगवान जब लीला करते हैं तो उसी एक्टर की तरह लीला करते हैं जो उस लीला में घुल मिल जाता है। जी ठीक है। तो जी प्रभु।
जो ब्रह्मचारी का अर्थ उन गोपियों से है, 16,108 गोपियों के, जो 16,000 गोपियां थी, जो लाखों गोपियां थी, उनके साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, क्योंकि वो उनकी पत्नियां नहीं थी, उनसे उनका विवाह नहीं हुआ था। तो भगवान कभी भी किसी नियम को तोड़ते नहीं है। तो उनके साथ सिर्फ रास नृत्य किया था, उनके साथ कोई गलत कार्य नहीं किया था। इस तरह से ब्रह्मचारी जो इतनी स्त्रियों के साथ रहे और उसके मन में कोई काम वासना ना जागृत हो, ये भीष्म पितामह ने इसकी पुष्टि की थी कि इतनी सारी स्त्रियों के साथ कृष्ण रहे, उनके मन में काम वासना नहीं जागृत हुई, या किसी को उन्होंने बुरी नजर से नहीं देखा, या किसी के प्रति उनकी गलत दृष्टि नहीं थी। इस कारण से वो सबसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर हो गया जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, या अभी किसका हैंड रेज है? राजश्री, क्या नाम है? सुनील क्या? आपको से दिख नहीं रहा है मुझे। राजश्री जोशी माता जी, यस माता जी पूछिए। जी प्रभु जी, अब जैसे आपने कहा कि वो भगवान को कोई ऐसे संसर्ग करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तो भगवान का विस्तार ही थे ना, तो अब वो सिर्फ ऐसे शरीर से वैसे ही उत्पन्न हुए थे विस्तार के रूप में। तो बाकी जो पुत्र जिनके, क्योंकि भगवान के हर पत्नी से 10 पुत्र हुए, तो वो सब बाकी के वो क्या इसी तरह से जैसे आपने कहा, या दृष्टिपात करके या फिर कुछ नहीं नहीं, और भगवान के तरह लिए से? कोई असंभव नहीं है। दंपति जीवन में थे तो दाम्पत्य रूप से उन्हें संतान उत्पत्ति की होगी, कोई दृष्टिपात करने की उनको आवश्यकता नहीं थी। तो दाम्पत्य सुख ले रहे थे तो दंपति के रूप में उन्हें, दंपति के रूप में जो है सामान्य, जैसे सामान्य रूप से माताएं गर्भवती हुई होंगी, प्रसव हुआ रहेगा और फिर जाकर संतान उत्पत्ति होगी, ऐसे ही। अब विस्तार है तो विस्तार को भी 10 प्रद्युम्न और वो विस्तार है, तो विस्तार भी तो माँ के गर्भ से उत्पन्न होंगे ना, उनको थीन एयर में तो प्रकट नहीं करेंगे। तो माताओं को, जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, या जो जो स्त्रियां हैं, उनको भी तो दाम्पत्य जीवन का जो है सुख लेना है ना, वो भी तो दंपत्ति है ना, पत्नी है ना। तो दाम्पत्य जीवन के जो भी सामान्य जो क्रियाकलाप है, भगवान ने उन सारे क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया। ठीक है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किस तरह से संतान उत्पत्ति हुई। सामान्य दंपत्ति जिस तरह से संतान उत्पत्ति करता है, उसी तरह से संतान उत्पत्ति हुई। जी ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो 7:15 बज गए हैं, अब यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू। तो फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे माता जी, यस दंडवत माता प्रणाम। जी, आप कंटिन्यू करिए स्वाति करे माता जी। जी जी के पास में भेड़ से पति का नाम पालने ग्रंथराज। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी और सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा स्वाति माता जी, वो आप वो हरे एक बार वो बर्तन के लिए कुछ बोली थी ना कि क्या, तो उसमें क्या कैसे करना है क्या? हाँ माता जी, मैं वो लिंक दूंगी तो आप उसमें वो कर सकते हो, है ना। जैसे वो अमेजोन से बर्तन जो भेजना होगा, तो साइज यूज क्या, माने बड़ा छोटा कैसा, माने? अच्छा, तो माता जी अगर आपको वैसे भेजना है तो आप वैसे भेज दीजिए, नहीं तो आप अकाउंट में कैश भी कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे, जो प्रभु जी हैं वो अपने आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। ओके ओके। ये इस्कॉन मंदिर में वो सब बर्तन है वो होगा ना यूज हाँ हाँ, में? मैं आपको बताती हूँ माता जी, लिंक दूंगी, उसमें कर दीजिएगा। या मैं पूछ लेती हूँ कि आप अगर वो भी, अगर बर्तन भी दे सकते हैं नहीं तो। नहीं, वो बर्तन से अच्छा है कि पैसा उस हिसाब से लिया जाएगा ना कि कैसे कितना। यस माता जी, हम्म, ठीक है। जी जी, ठीक है माता जी, जैसा होगा फिर बताना। यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, सबको सभी दंडवत माता प्रणाम। जी और सभी प्रभु जी को दंडवत